रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015। मकसद आप सबसे मिलने का। रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2015 जहां होंगी पोइट्री, प्ले, सिंगिंग, प्रेजेंटेशन और मच मोर। So what are you waiting for? जल्दी से रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर और बने पार्ट 2015 रेडियो उड़ान कन्वेंशन का। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलते दौर में मैं दानिश महाजन आपका इस्तकबाल करता हूं और आज हम बात करेंगे आपको रेडियो उड़ान फर्स्ट एवर कन्वेंशन की। इस पर बात करेंगे हमारी उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, ये एक तरह का प्रमोशनल शो है जिसमें जो आजकल कन्वेंशंस का दौर चला है तो उस पर हम बात करेंगे, इनकी पॉजिटिव पॉइंट्स और साथ ही साथ नेगेटिव पॉइंट्स की। इससे पहले कि मैं आज की डिस्कशन को शुरू करूं, चंद हेडलाइंस। बराक ओबामा का भव्य स्वागत, हुए गदागद। न्यूक्लियर डील पर बना समझौता और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर हुआ समझौता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने दिए करीबी दोस्त होने के कई संकेत। मोदी ने गर्मजोशी से खुद बनाई चाय। भारत के राष्ट्रपति के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संदेश। राष्ट्रपति भवन में हो रहा है डिनर। प्रणब मुखर्जी ने किया स्वागत मिशेल और बराक ओबामा का। ओबामा के साथ उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, लेकिन मोदी के साथ नहीं हूं मैं, उठाया प्रश्न उनकी पत्नी जशोदा बेन ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाया, दिए थे सरकार विरोधी बयान। धोनी मीडिया पर बरसे, कहा फिर करेंगे मुझे कटघरे में खड़ा। और बॉलीवुड के दिग्गज नसीरुद्दीन शाह ने कहा, अच्छी लुक ना होने के कारण छोड़ा था मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे। एक किताब लिख रहे हैं अपने पर। तो जैसा कि हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज रेडियो उड़ान की जो कन्वेंशन है, जो कि अगले सप्ताह सैटरडे को दिल्ली के पंचकुला रोड अंबेडकर भवन में हो रही है, तो उसके विषय पे बात करने के लिए हमारे टीम मेंबर्स हैं हमारे साथ। और अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है तो हमारी स्काइप ID RADIOUDAAN पर आप कॉल करें और अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। Well, I have got media spokesperson of Udan Welfare Society and Radio Udan, Mr. Bala Nagendran. Bala, welcome. Hi, Danishwa. Good evening. Hi, listeners. I have got the advisor of Radio Udan and the vice president of Udan Welfare Society, Mr. Rajiv Bhamri. So, welcome. नमस्कार दानिश और सभी सुनने वालों को राजीव भामरी का नमस्कार। I have got the treasurer of Udan Welfare Society and program manager of Radio Udan, Jyoti Malik. Jyoti, welcome. Thank you, Danish. And with us, our joint secretary of Udan Welfare Society and Radio Udan, Mr. Saif Rahman.
सर वेलकम। थैंक यू दानिश, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी। और आपकी चहल पहल से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कन्वेंशन की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त कन्वेंशन की तैयारियों में ही हम लोग लगे हैं और इस वक्त मैं उस वेन्यू से बात कर रहा हूँ जहाँ पे कन्वेंशन होनी है। तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स की ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्रोग्राम का मैनेजमेंट है वो हम देख रहे हैं। इस वक्त हम साउंड डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जहाँ से हमें साउंड चाहिए, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त। तो जी तो आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सो बाला नगेंद्रन, द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू एंड द सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ कंडक्टिंग दिस convention? As we have clearly specified, even while the inception of Radio Run, at the time of the inception of Radio Run and the Udan Welfare Society, it is to unearth the challenge of the persons with visual challenges in foremost consensus. And the convention is going to be the same, which is going to seek, collect, analyze, and which is going to promote the talents that are going to be exhibited at the time of the convention. This is just a talent hunt that we are going to do. A lot of people ask me the question, actually, what is the basic meaning of convention in your sense? What is convention? In my sense, convention is a term which is things that are done with utter professionalism. In a simple term, we can understand. We have conducted many workshops, we have experienced many seminars, we have experienced many conferences. But convention is something which is put everything into perspective under sheer professionalism, which we all need to know, which the persons with visual challenges need to know, that we felt that the people are lagging somewhere behind in professionalism. So we want to boost everything. That's all the major purpose of all of us. So professionalism is the core theme of convention. Okay, so you gave me the question. I was just about to ask the same question to Rajiv Bhamri. राजीव भाई, आपसे जो मेरा सवाल है कि कन्वेंशन कितनी जरूरी है और बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए यंगस्टर्स में या इसको गेट टुगेदर कितना जरूरी होता है, जब स्पेशली हम काम करते हैं ऑनलाइन और जबकि हमारा पहले कभी राब्ता नहीं हुआ होता किसी से। तो इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं कन्वेंशन को? मैं तो समझता हूं कि कन्वेंशन बहुत ही जरूरी चीज है। हम पिछले 1 साल से अपने शोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पे बैठ के, अपने अपने शहरों में बैठ के ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम। और लेकिन कन्वेंशन में क्या होगा, एक तो हम अपने आप से मिलेंगे, अपने टीम मेंबर से मिलेंगे, और दूसरे क्या होगा, उससे इम्पोर्टेंट चीज हम अपने लिसनर्स से मिलेंगे। जो लिसनर्स आएंगे कन्वेंशन अटेंड करने, वो हमारे बहुत ही लॉयल लिसनर्स हैं। पिछले 1 साल से हमारे सारे शोज को सुन रहे हैं, हमारे को शोज को फीडबैक दे रहे हैं वो, और वो भी हमसे मिलेंगे और हम उनसे मिलेंगे, और इस दौरान एक इंटरेक्शन पैदा होगा जिससे कि हम अगले जो नया साल हम शुरू करेंगे कन्वेंशन के बाद, जो अपना सेकेंड ईयर शुरू करेंगे, उसमें हमें नए आइडियाज मिल सकते हैं, और हो सकता है उन लिसनर्स में से कुछ एक लोग हमारी टीम में ज्वाइन करके एज एन आरजे भी हमें दिखाई दें। जी, तो ज्योति मलिक, आपसे जानना चाहूंगा कि एज ए फीमेल कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ये। आई एम नॉट पुटिंग दिस क्वेश्चन ओनली टू यू, डोंट टेक इट पर्सनली, ऑन होल आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फीमेल कम्युनिटी। माय क्वेश्चन इज, लड़कियों के लिए, जो यंग लड़कियां हैं, उनके लिए ये कन्वेंशन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, उनको कई जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है उनके लिए जब वो बेसिकली फैमिली में होती हैं इंडियन एटमॉस्फेयर में? जैसा कि आप जानती हैं फैमिलियों का क्या एटमॉस्फेयर है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से पूछा है कि लड़कियों के लिए चैलेंज क्या होता है, अगर हम और अपॉर्चुनिटी, मेरे 2 सवाल। अपॉर्चुनिटी, जी अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली है कि अब जैसे मुझे भी वहां आने का मौका मिल रहा है और उसके अलावा सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, बट अपॉर्चुनिटी तो खैर ये है ही। अगर मैं वहां पर जा रही हूँ, इनिशिएटिव ले रही हूँ सबसे मिलने का, तो वहां जाकर किसी ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट भी करूंगी या फिर कुछ सीख कर आऊंगी।
उसके अलावा तो अगर हम चैलेंज की बात करें तो चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वहां पर हमें पहुंचना, मेरे हिसाब से, क्योंकि कितनी फीमेल्स ऐसी ही हैं जो किसी ना किसी वजह के कारण से, जैसे या फिर पेरेंट्स ने नहीं भेजा या मोबिलिटी अच्छी नहीं है, बीइंग अ ब्लाइंड, तो वो वहां पर आ नहीं पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। जी, हालांकि कई लिसनर्स ने भी हमें बताया है कि फीमेल्स ने कि ये दिक्कतें उनको जो आपने बताया वो मेंशन की हैं कि उनके कारण से वो शायद पार्ट ना बन पाए। जी, तो रहमान साहब, आपसे मेरा सवाल है, और एज ए लिसनर मेरा एक सवाल है, और होस्ट तो मैं कर ही रहा हूँ, और काफ़ी लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि जब वी आर रनिंग दिस ऑनलाइन रेडियो नेशनल वाइड, सो व्हाई ओनली दिल्ली हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस कन्वेंशन? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पहला प्रोग्राम हमारा हो रहा है कन्वेंशन, और सारे जितने भी हम चाहते हैं कि इसको बड़ा मीडिया कवरेज मिले। हमारे इस कन्वेंशन को हम ये चाहते हैं कि बड़ा मीडिया कवरेज मिले और नेशनल लेवल पर कवरेज मिले। और नेशनल लेवल पर अगर हम कवरेज लेना चाहते हैं तो हमको उसके लिए नेशनल मीडिया के वो मीन्स ज्वाइन करने पड़ेंगे जो कि नेशनल लेवल पर हमको आसानी से मिल जाए। और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे कि जितने भी नेशनल पेपर्स हैं, प्रेस मीडिया या ये आपका मास मीडिया, दोनों आपको आसानी से यहाँ पे मिल सकते हैं। यही हमारी कोशिश रही है, इसलिए हमने अपना पहला कन्वेंशन दिल्ली में ही रखा है। Okay, so one personal question, then I will carry on. One personal question for Seb, sir. Seb, sir, my simple question is, I mean, you are around about 50, if I'm not wrong. Okay, so you are working on online radio station, and you have a great spirit towards your work, and still you are doing this convention. You are preparing a lot of things for the convention. So, what is the mystery behind it? No, I don't think there should be any mystery. Anyone can do this. बात ये कि आप में करने की लालच, आप में ललक होनी चाहिए। जोश की बात आती है तो a lot of people are struggling with the technology, but you recovered so much. You, Rajiv bhai, so you have the great energy, so people can see. The thing is, take the example. Any model. Anybody can do this. The most important thing is the dedication towards your work. जिसमें जितना डेडिकेशन होगा वो उतने जल्दी चीज को पकड़ेगा और करेगा। That is the most important thing that I want to say. Okay, so Bala, my question is to you. When you think, when did you actually plan to conduct a convention, and what are the major problems you people are facing for this event? Actually, this is a pretty interesting question. Actually, I'm waiting with breathless anticipation, because the thing, when we began Radio Udan, even the beginning of Radio Udan, the inception of Radio Udan itself come out of a common chat that we all have had, that people, all of us know. And the convention plan has come at the time when we see, in the month of August, while we were sitting and discussing, we need to do something at the milestone when we reach the grandest success, the first year. First, we have thought that special transmission on air, surely the special transmission will be there, as we are known for hosting transmissions. Then we have come to the conclusion, why can't we meet together at some place? Okay, well, let's meet. What are the expenses that we are going to incur? Oh, this much of expenses. Okay, this much of expenses we are going to incur. So why can't we do something productive at the time while we meet? So then we have come to a conclusion while thinking about whether a conference or a workshop or a seminar. Okay, these are all the old things, cliche things that we people experience. What is the new thing that we can experience? Then the idea of convention has hit our thought. And the problems are everywhere. First problem that we have faced is to make our fellow members understand. The monthly meetings have helped to make all of our fellow members to understand. And the second thing is to find the ways through which we can reach to the listeners. So apart from Radio Udan, we have taken some strenuous effort to reach to the listeners who had raised some important questions that made us to open the doors in some areas. Afterwards, the meeting to the media, still we are facing that hindrance of transportation towards media, because media still seems to be holding its curtains in front of us. And besides all, the financial thing that we all know,
the monetary issue is still, as we are also facing the country like India, the inflation is still there. I can feel the organization of at the convening of this convention. So problems are still there. Besides all, we are optimistic and we are ready to go on 31st of January. Now things are put in perspective. All problems have been solved to 99.9%. So nothing is there except we have to reach there. Except we have to reach there. Okay. So Rajiv bhai, now getting back to you. Now my question is, nowadays there is a trend of conventions. We have seen many successful conventions our fellow members are doing. Whether we say Access India, Say Everything, Blind Star, they are our fellow members and got the successful conventions. So do you really think now the next convention we are going to do? So do you think this thing is entertaining as well as full of awareness? So it's it can aware a lot of people. What is your take on it? जी दानिश, होपफुली हमारे हिसाब से तो हमने बहुत अपने एफर्ट्स पुट इन किए हैं इस कन्वेंशन को सक्सेसफुल बनाने में, और ऊपर वाला कृपा भी करेगा और हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ऐसे ही डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारी कन्वेंशन इज आल्सो अ सक्सेसफुल वन. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, वी हैव पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, and hopefully all the persons who attend the convention, they also have the same thing to say about it after the convention is over. Okay. So now one negative question to you. My question is to you, when we organize convention, so there is a lot of financial problems are there, and we have to spend a lot of money for organizing a convention. So don't you think it's a wastage of money? जी, किसी भी कार्य करने पे जाएंगे तो पैसा तो जरूर खर्च होता है, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है. और हमारे भी हम कन्वेंशन प्लान किया, जब ऑर्गेनाइज किया कर रहे हैं हम, तो इसमें पैसा तो हमने डाला है और काफी पैसा भी हमने कंट्रीब्यूट किया है और एक्सपेंसेस भी हमारे काफी इनकर होंगे. लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप कहेंगे कि भैया अगर आप मनी माइंडेड से की निगाह से देखेंगे तो आप कहेंगे जी ये तो इतना पैसा है, फिजूल खर्ची है, एक दिन का कन्वेंशन है, ये से होना नहीं चाहिए था. वी कुड हैव सेव्ड दिस मनी एंड यूटिलाइज्ड इट फॉर सम अदर बेटर कॉज. लेकिन अगर आप अवेयरनेस से देखें तो मैं ये समझता हूं कि जो हमने एक साल में हमारा एफर्ट थे, जो दुनिया भर में लोग हमें जानते हैं, सम्मान देते हैं, वो सब भी आएंगे. हमें अपने लिसनर्स को भी मोटिवेट करना था, वो भी हम मोटिवेट करेंगे, वो लोग हमें करेंगे. और मैं तो ये नहीं समझता कि एक वेस्ट ऑफ मनी है, इससे कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा ही. और आने वाले टाइम में जब लोग हमारे कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे कि वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल एंड एन एंजॉयबल प्रेजरेबल कन्वेंशन, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि पैसा इसमें वेस्ट हुआ कि वो हुआ. अगर कामयाबी के दरिया में को पार करना है तो पैसे के पानी में तो उतरना होगा जी, ऐसे तो नहीं हो सकता जी. आई विल गेट बैक टू यू. Jyoti Malik, now my question is to you. We have witnessed many conventions. Now, what is so special about why Radio Udan convention is different from others? So what is special? Actually, मेरे ख्याल से everything is special there. फर्स्ट कि यहाँ पर लिसनर्स और आरजेस दोनों का आपस में इंटरेक्शन है. दूसरी बात, हमारे जो आरजेस हैं उन्हें एक एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी हम लोगों ने अरेंज किए हैं. तीसरी बात, वहाँ पर एक हमारी मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन होगी पूरी एज ए टीम, क्योंकि अभी तो हम अलग अलग हैं, आपस में नहीं मिल पा रहे हैं. खैर सभी जानते ही हैं कि हम अपने घर से इस रेडियो को चलाते हैं, स्टूडियोज हमारे इंस्टॉल्ड होते हैं, बट ऐसा होगा कि हम वहां पर आपस में मिलेंगे और हमारी मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगी. तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होगी इस कन्वेंशन की, और साथ ही में ये एक अवेयरनेस की तरफ एक नया स्टेप होगा जी. और ज्योति, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. और साथ ही साथ आप में से जो भी एक बार एजेंडा अगर पढ़ दे लिसनर्स के लिए तो gonna be very helpful for all. So before I resume, I extend my discussion.
I carry forward it. Let's have a short break. We'll be back in minutes. नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। मैं पढ़ देती हूँ। जी ज्योति मलिक, आप उतावली हैं एजेंडा पढ़ने के लिए। आप से बिल्कुल एजेंडा हम पढ़वाएंगे, लेकिन आप जरा वेट कर रहे हैं। आप एजेंडे पे बने रहिए। जी तो एक बार फिर से लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एक प्रमोशनल एपिसोड रेडियो उड़ान की कन्वेंशन पर, और मैं पूछ रहा हूं कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस अपनी ही टीम से। जी सैफ सर, मेरा आपसे ये सवाल है। as I went through the convention, a lot of conventions our fellow members did, as I earlier pointed out, Say Everything, Access Indian, Blind Star, they all are our fellow members. They have done a successful convention. Now, I found one thing very unique. 2,000 rupees is very high rate. I mean, don't you think you people have kept it a bit expensive? देखिए, we have modified it. आपने अगर हमारा दूसरा जो मेल्स देखे होंगे, we modified it from 2,000 to we came down to 500 rupees. 500 रुपए But those people who are staying 2,000 rupees, right? Yes, they are. इसके अलावा भी देखिए, उसके लिए क्या होता है कि दिस इज नॉट अ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? हम लोग पैसा लगा रहे हैं अपना, हम पैसा हासिल नहीं कर रहे इसे, बिकॉज वी आर सर्विंग द कम्युनिटी। इससे हम कमा कुछ नहीं रहे हैं। ये जितने भी प्रोमोज आप सुनते हैं हमारे रेडियो उड़ान के, जितने भी प्रोमोज होते हैं, जितने भी एड्स होते हैं, हम इनसे लेते कुछ नहीं है। प्रोमोज हम चलाते हैं, और हम जितने भी प्रोग्राम्स लेते हैं, ये दीज आर नॉट कमर्शियल प्रोग्राम। आपने देखा होगा किसी भी प्रोग्राम में कोई भी कमर्शियल एड हमारा नहीं आता। इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट अर्निंग। जब हम अर्न नहीं कर रहे तो पैसा तो हमें कहीं ना कहीं से लगाना पड़ेगा। तो आप कह इस रहे प्रोग्राम हैं में जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास फंडिंग का कोई सोर्स नहीं है। इस साल में आपने कहीं से कोई फंड नहीं लिया, तो उसके लिए कन्वेंशन में जो भी खर्चा, उसको मैनेज करने के लिए आपने ये प्राइस रखा। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, दोज पीपल हु कैन नॉट पे, सो उनके लिए आपके पास कोई प्लान है? आई मीन यू पीपल आर गाइडिंग देम। अगर कोई पे नहीं कर पाता है, जो अनएम्प्लॉयड है या कोई, उसके लिए आपके पास कोई एंट्रीज हैं? हाँ, ऐसा है कि वो हमें कांटेक्ट करें
उस समस्या का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। हमें कांटेक्ट किया जाए, दानिश महाजन आपसे कांटेक्ट करें। आप मुझे एश्योर करें कि अगर कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप उन्हें एंट्रीज देंगे? अगर वो रियली, एक दो तरह का होता है, जो हम फाइनेंशियली वीक होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक हम शो करते हैं, एक हम रियली होते हैं। तो अगर इफ यू गॉट की नहीं, जो हमें हमारे अगर हमें ये महसूस होता है कि वाकई उनको प्रॉब्लम है, वो वीक है फाइनेंशियली, वो नहीं पे करते, तो दे आर वेलकम, विल डू समथिंग फॉर देम। ऐसा नहीं है, कोई फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है हमारे कि नहीं जी नहीं आपको देना ही होगा, ऐसी बात नहीं। तो जिनके अंदर अगर उनमें उत्साह है और फाइनेंस की कमी है तो उनका स्वागत है हमारे इस कन्वेंशन में। Okay, so Amit Bhatt has joined us from Delhi studio. He is our executive member and also moderator of Say Everything. He has done convention. So, sir, welcome. Thank you, sir. Thank you. And good evening to everyone. अमित, आप सबसे पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से भटक रहा हूँ और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप एक्सपीरियंस गए हैं इस क्षेत्र में, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने काफी जो कन्वेंशंस कंडक्ट की हैं, कितनी एक्साइटमेंट होती है आने वाले को? आने वाले को बहुत एक्साइटमेंट होती है, ऑर्गेनाइज कराने वाले को बहुत एक्साइटमेंट होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, और ये भी एक टाइप का एक गेम होता है जिसको गेम प्लान बनाना पड़ता है। तो एक्साइटमेंट तो होती है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से तमाम आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई हैं और अभी भी लोगों की कॉल्स आ रही हैं, तो वो परिचायक है कि काफी लोगों में उत्साह रहता है और कन्वेंशन में भाग लेने का जो है वो सभी का मंतव्य होता है। उसके लिए वो सभी लोग आज भी हमको कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं। जी अमित, दिल्ली में कन्वेंशन रखने का कोई विशेष, आप भी एक्टिव मेंबर है, काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में कन्वेंशन रखने का दिल्ली की मीडिया को या दिल्ली के जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं, जो एफएम्स हैं, और क्या उनके लिए भी कुछ उस पर्पस है दिल्ली में रखने का, उनको मैसेज देने के लिए किसी तरह का? जी दानिश भाई, देखिए, भारत में दिल्ली जो है राजधानी तो है ही, और इसको भारत का दिल माना जाता है, या इसको लघु भारत भी हम कह सकते हैं, भारत का छोटा रूप। और इसमें कोई संशय भी नहीं है और मुझे कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि दिल्ली में रिसोर्सेस जो हैं वो और राज्यों की तुलना में, अगर खास तौर पर हम मीडिया की बात करें, रेडियो की बात करें, रेडियो चैनल्स की बात करें, तो यहाँ प्रमोशन ज़्यादा है। लोगों की समझबूझ तो खैर सब जगह समांतर ही है, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था इसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज करने का, वो यही था कि हम और जो प्रसार माध्यम हैं, जिसमें कि रेडियो भी शामिल है, जिसमें कि टेलीविजन भी शामिल है, जिसमें कि प्रिंट मीडिया भी शामिल है, उन तमाम लोगों तक जो है वो एक केंद्रीकृत न्यूज़ हम इसको कहें कि वो जाए, और लोग बाग, आप देखेंगे कि हमने एक प्रेस मीडिया का सेक्शन रखा है, उसमें तमाम लोग शामिल होंगे। तो ये हमारा एक उद्देश्य था। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो और भी जैसे तमाम जो रेडियो चैनल्स चल रहे हैं दिल्ली में, तमाम तरह के जो प्राइवेट रेडियो चैनल्स चल रहे हैं, उन तक भी हम ये मैसेज उनको ये बताना चाहते हैं। खास तौर पर एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान जो है वो न केवल बहुत अच्छा रेडियो प्रेजेंटर हो सकता है, बल्कि बहुत अच्छा मैनेजर हो सकता है। जैसे आपके यहाँ तब लोग हैं, आप खुद जनरल सेक्रेटरी हैं, मीनल मैडम जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो डायरेक्टर हैं, ज्योति जो है वो ज्योति मलिक एज ए प्रोग्राम मैनेजर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो तमाम तरह की जो एबिलिटीज हैं, एक्चुअली हम ये बताना चाहते हैं कि एबिलिटीज का अभाव नहीं है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खास तौर पर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट विद some abilities, they can handle such kind of work and they are doing so. Okay. So ज्योति, तो आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि we need opportunity, not charity. Now we have shifted to the another right-based approach. So now you have added very essential and in fact I would say the imperative point to what I have been trying to convey in my message to the listeners. एंड आप देखेंगे कि बार बार हमें चैरिटी की आवश्यकता नहीं है, अगर इसको हमको सहयोग मिलता है आगे चल के। और मैं आपके इस आज का जो ये ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मैं यही कहूँगा लोगों को, क्योंकि अभी हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। जैसे सैफुर रहमान साहब कह रहे थे, हम लोगों को कंट्रीब्यूट करके, आपस में कंट्रीब्यूट करके इस तरह की ये इवेंट करानी पड़ रही है। आगे चल के ये क्योंकि अच्छा काम है, और जितने जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं
और जो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब चैरिटी की जरूरत नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड अपनी एबिलिटीज के साथ जो है वो कमा सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं अपना, और समाज को कुछ दे करके वो कुछ लें अन्य लोगों की भांति, तो अच्छा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है रेडियो उड़ान का, और भारत के बाहर भी लोग इसे सुन ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही। हमें सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमें फॉरेन से भी कॉल्स आ रही थी, लेकिन इस डिस्कशन में हम कारण क्योंकि ये कन्वेंशन पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम उस पे कॉल नहीं शामिल कर पा रहे हैं। वेल ज्योति, आप ट्रेजरर हैं, नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हेन यू केप्ट अ प्राइस लाइक 2000 रुपीज, क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन आ रही हैं, लोगों का क्या मोराल है, और साथ ही साथ अपने टीम मेंबर्स को छोड़ के बाद अगर बाहर की हम बात करें तो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन में हमारे फेलो मेंबर्स का कितना बड़ा योगदान आप देख रही हैं? फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन की अगर मैं पहले बात करूं तो मैं सच में कहूंगी कि बहुत बड़ा योगदान है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कमी आई होगी हमारे दोस्त, मतलब जो हमारे साथी हैं, इवन कि हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं यहाँ पर सबके सामने कहना चाहूंगी कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। आरजेस का तो चलो हम आपस में हैं, हम आपस में तो करते ही हैं, हमारा फर्ज है, बट सबसे बड़ी बात की हमारे लिसनर्स ने जो हमें सुनते हैं और वो वहां पर आ भी रहे हैं, खैर, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए तब भी उन्होंने हमें फाइनेंशियल हेल्प किया है। तो सच में बीइंग अ ट्रेजरर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। और उसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन आ रही हैं कि नहीं। रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ रही है। इस मामले में मैं थोड़ा सा कहूंगी कि 80% और 20% का डिफरेंस है। 80% आ रही हैं, बट कहीं कहीं पे कुछ लोग सुनने को मिलता है कि उनको लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये फीस महंगी है क्योंकि अकोमोडेशन के साथ जो है, तो कहीं थोड़ा बहुत ये हमें देखने को मिल रहा है। बट खैर फिर भी उस हिसाब से अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा ही है। जी अच्छा, तो आप मुतमईन हैं इससे? जी। Balan, again then I have a few questions for you. My first question is for you. I want to know the role of Narayan Seva Sansthan, because we are doing a convention in the collaboration with Narayan Seva Sansthan. How did you approach them, and what sort of fruitful results you get? Fruitful, I'm saying, let me clarify, because they are doing in a collaboration, so a result will be fruitful. That's why they are with you. Yes, Bala. Your voice is not with us, Bala. Okay, so anybody from you want to have this question? जी रजीब भाई, आप बात करेंगे इस पे? मैं तो यही कहूंगा कि नारायण सेवा संस्थान का बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है हमारे साथ, बहुत बड़ी उन्होंने सपोर्ट किया हमारे कॉज को, और उन्होंने जो है काफी हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हम जो है, और जैसे कि ज्योति ने भी कहा कि हमारे लिसनर्स तो ने तो किया ही किया, नारायण सेवा संस्थान ने भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और जो है कन्वेंशन जो है अब एक टॉप क्लास कन्वेंशन होने की तैयार पे लाइन में खड़ी है। जी, तो इससे पहले कि मैं एजेंडा ज्योति को बोलूं पढ़ने के लिए, और आई थिंक बाला ड्यू टू सम रीजंस ही इज नॉट विद अस, so I want to ask Sab sir one question, and my question, because you are senior member, as you are collecting the funds, so if anybody asks you the account, would you be ready to provide? Definitely. रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट हमारे पास है, और अगर कोई चाहे तो हम उससे अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं। जी, अकाउंट नंबर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जनरली एक क्वेश्चन आता है कि जब एनजीओ को आरटीआई के परव्यू में लाने की कोशिश की जाती है तो लोग भागते हैं। हाँ, बिल्कुल तो, बिल्कुल नहीं, हम नहीं भागेंगे, हमारे पास अकाउंट डिटेल्स हैं, आप कांटेक्ट करिए, विल प्रोवाइड। Okay, so now Jyoti Malik, I would like to request you for reading out the agenda for the listeners. आप माइक के पास आ जाएं। I'm sorry जी, पहले तो मैं वेन्यू बता देती हूँ।
डॉक्टर अंबेडकर भवन, पंचकुइया रोड, दिल्ली, ये हमारा वेन्यू है। और प्रोग्राम एजेंडा मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। 9:30 AM सरस्वती वंदना, 9:40 AM inauguration ceremony followed by welcome note, 10 AM address by guest of honor, 10:30 AM press conference, and then 11:30 AM tea break. 11:45 AM there will be a stage play. Name is Ek Naya Savera, presented by Radio Udan RJs and directed by Mr. Danish Mahajan. 12:15 PM open discussion, importance of internet radio in view of today media and entertainment. ओपन डिस्कशन, इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आए होंगे? जी बिल्कुल, जो वहाँ पर ऑडियंस में भी होंगे और सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। And 1 PM there will be lunch break. 2 PM a motivational session, a presentation by RJ Divya. It is based on building self-esteem. And then 3 PM there will be a group activity, maybe game like we have. You will be given a chance to play games. So next 4 PM. जी बिल्कुल। ये तो सस्पेंस है। Okay. Then 4 PM there will be 4 PM onwards there will be a cultural evening, जिसमें singing, orchestra, poem, everything. It will be the chance for you to show your talent. So 7:30 PM there will be dinner. Closing ceremony. Okay. Yeah. So okay. तो कल्चरल इवनिंग में भी जो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो दोस्त आएंगे, तो कैन एवरीवन जॉइन? जी बिल्कुल। Okay. So if they want to give any guest item, they can. They can, absolutely. Okay. So Amit ji, now my question, Bala, you are with us? Amit bhai, my question is to you. A lot of people have felt that 31st of January is not the right time. Do you really feel it? अच्छा दानिश भाई, जब कभी इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं तो डेट्स का मुद्दा उठता है। अगर 31 जनवरी किसी एक के लिए ठीक नहीं है तो 7 फरवरी को कराते तो दूसरे के लिए ठीक ना होता। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत, इस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। 31 जनवरी बिल्कुल अपने आप में इलेक्शंस का दौर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इलेक्शन के दौर वाली बात ही नहीं। इलेक्शन 7 फरवरी को है और फिर हमारा इस तरह का आयोजन है, इस पे इलेक्शन पर न तो इलेक्शन पर फर्क पड़ने वाला है ना हम पर फर्क पड़ने वाला है। तो मुझे नहीं। और दूसरी बात ये कि हम लोग ये डेट, हम लोगों की पहले डेट सही मायनों में 7 फरवरी थी, उसके बाद हमने इसमें तब्दीली की और 31 जनवरी की। और ये तो आप जानते हैं कि चुनावों की घोषणा हमारी डेट रिलीज होने के बाद हुई है, यानी कि पहले हम लोग अपनी डेट सेट कर चुके थे उसके बाद। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वहां से पीछे होना, बैक स्टेप लेना, वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं था। सारे आयोजनों की तैयारी हम करा चुके थे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 31 जनवरी के साथ कम से कम टाइमिंग्स और डेट को लेकर कोई दिक्कत है। So, Bala, if you are with us, I think still he is not with us. Okay, so I am giving one question to Rajiv bhai. Rajiv bhai, my question is कि ये शायद पहली कन्वेंशन है जिसमें ये प्राइज रखा गया 2000। अगेन आई एम गेटिंग बैक टू दिस। सो क्वेश्चन इज कि क्या जब कोई बाहर जाता है दिल्ली में, जब आपको 2-3 दिन रहना है, खाना अरेंज करना है, जब घूमना फिरना है, अगर हम कन्वेंशन में भी नहीं जाते हैं तो इतना खर्चा ऑलमोस्ट आ जाता है अगर हम जाते हैं। तो क्या ये कन्वेंशन इस पर्पस से कोई हेल्प हो सकता है कि कहीं भी हम जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, अगर हम अपना खर्चा कर लेते हैं अपने एंजॉयमेंट को एक लेके, तो क्या हम ये डोनेशन वाली सिस्टम से बाहर आके ज्यादा बढ़िया अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं तो ये बात कहूंगा कि भैया, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि ब्लाइंड फील्ड में जो है डोनेशन पे ही काम चलता है।
बचपन से लेकर सारी जिंदगी वो डोनेशन पे ही जीते हैं और उसी में ही घुस के रह जाते हैं। लेकिन हमने किसी से डोनेशन नहीं ली, हमने खुद सेल्फ कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप कन्वेंशन अटेंड ना करें, अगर आप किसी भी शहर में जाते हैं 2 या 3 दिन अपना स्टे करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली इतना या हो सकता है इससे भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं तो ये नहीं समझता कि कोई इसमें बड़ी बात है। जैसे लगता है बाकी सब कन्वेंशन में 100 रुपए 500 रुपए होता था, वैसे हमारे में भी है। अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप एक दिन का खर्चा ही निकालें दिल्ली में, तो वो भी 500 रुपए तो होगा ही होगा, वही हम इसमें चार्ज कर रहे हैं। इफ यू डो नॉट वांट टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजर्स, you are most welcome to attend the function on the 31st and just spend 500 rupees and have a lots of pleasure and fun on that day. Okay, so Bala, you were not there, now you got back. So my question to you again on the Narayan Seva Sansthan. I mean, how did you approach and why only Narayan Seva Sansthan, your collaboration partner? First of all, how do we approach? The thing, Radio Udan has already spread around the country, if not so. Through air, it has enveloped around 100 countries. And off the envelope, off the air, we have covered almost the entire India. And they have found our ad as well. And we have approached through the introduction of the Narayan Seva Sansthan's personal assistants who have spoken to us, spoken to our General Secretary. And through which we have launched we have just proposed a kind of collaborative event, because Narayan Seva Sansthan is not a small thing to say so, because they have been doing a great philanthropic work and they have been the vibrant organization in curtailing the menace called polio. Even we can say India attained a polio-free country where Narayan Seva Sansthan played a part in it, vibrant part. So while they can work about this, in terms of introducing them into the new field like visually challenged may help them as well as to us. That's what our foremost idea. And they have also cordially agreed. As soon as we said, they have highly impressed by Udan and its societal noble cause. So things have gone into that perspective. Okay. So can you tell us the guest list? Yeah, guest list. Actually, first of all, we can say all the listeners and all the persons who are going to partake in that convention are our guests. But at the time of inaugural ceremony, we are going to honor some eminent personalities who have excelled in the field of us, especially among the visually challenged, who have put their strenuous efforts by defying the odds, who have reached the zenith of glory, among which I can specify Padma Shri Dr. J.L. Kaul, the General Secretary, All India Confederation of the Blind, who has been the forefather in the organized blind movement, we can say, at the technological era. And Mr. Santosh Kumar Rongta, the General Secretary, National Federation of the Blind, who is also a well-known figure. And we have our own panel member and a well-wisher, the President of Progressive Society, Dr. Serene, who is also going to grace the occasion. So we have a bunch of chief guests, and we have approached few as well, where we are unable to succeed. That also we need to admit as a person of this member of this team. I need to admit this, that we have absolutely to include few who have excelled. However, we couldn't succeed. As of now, this is the thing that we are going to deal with. Okay. So Saab sir, what are the security arrangements there for the female? For the female, the security, as far as the security arrangement is concerned, not only for the female, for the all, but for the all the members who are coming. हम लोगों ने पुलिस परमिशन ले ली है, क्योंकि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको एक पुलिस परमिशन की जरूरत होती है। पुलिस की एक पिकेट हमारे साथ रहेगी, एक जिप्सी पुलिस की हमारे साथ रहेगी, और उसके अलावा जो बिल्डिंग का इंटरनल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया होगा, जहां पर हमारे लोग, जो कन्वेंशन के लोग आने वाले हैं, जो वहां रुकेंगे, वहां पर 2 कांस्टेबल्स परमानेंटली ऊपर रखे जाएंगे उस फ्लोर पर जहां पे हम लोग रहते हैं, अकोमोडेशनल जो एरिया है वहां पर। और हम लगातार उनके और जो हमारा स्टेशन हाउस ऑफिसर है वहां के, उनके संपर्क में हम पर्सनली भी रहेंगे। Okay.
सो राजीव भाई, सॉरी भट्ट साहब, आपने पहले भी कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, तो इस कन्वेंशन में क्या आपकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, और एज ए बीइंग ऑर्गेनाइजर ऑफ द अदर कन्वेंशंस, सो व्हाट आर द बिग प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड? I think Amit is not with us. Can you, Jyoti, tell us what are the conditions for the? भाई जी पा रहे हैं आप? जी अभी सुन पा रहा जी हाँ, देखिए, जब इस तरह की कन्वेंशन कराई जाती हैं तो हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, और जो हमको प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो हम सबको फॉलो करने होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हों, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हों। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है, दानिश भाई मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारी वेबसाइट में रूल एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जैसे कि क्या है कि हमारा जो प्रेमिसेस है, चाहे वो हॉस्टल प्रेमिसेस हो जहां हमने अकोमोडेशन की व्यवस्था की है, या कॉन्फ्रेंस हॉल जहां पे हमने कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की है, या जो पूरा प्रेमिसेस है वहां पर अल्कोहल या जो स्मोकिंग है वो हमने बिल्कुल भी अलाउ नहीं की है, वहां पर ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। दूसरी बात ये है कि वैसे तो सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और ये एक्सपेक्ट करते हैं, और ये हमारा रूल भी है, गाइडलाइन भी है, कि हम सभी को थोड़ा सा मस्ती तो करनी है लेकिन डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हर संस्था के कुछ अपने नियम होते हैं अनुशासन से संबंधित, और जहाँ हम करवा रहे हैं वो वहाँ पर उनके कुछ अपने नॉर्म्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होंगे। जी, तो और क्या आप जानना चाह रहे थे? मेरा सवाल था कि जब आपने ऑर्गेनाइज की थी पहले, तो क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली ज्यादा आती हैं? कुछ खास प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए मैनेजमेंट को भी? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कराते हैं, चाहे जैसे हम अम्बेडकर भवन में करा रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई हम लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, और एन वक्त पे आके वो लोग उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और दानिश भाई, ये आपने बहुत सवाल जो पूछा है, हम लोगों ने एक सेवरी थिंग की पहली कन्वेंशन कराई थी, और उसमें जो घटना घटी थी वो कहीं ना ही घटे तो अच्छा है, हालांकि वो भी एक सबक है। हमसे पहले ये कहा गया था, और उसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस नहीं था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो उसमें हमको जो है हम लोगों की गलती ये थी कि हमने लिखित रूप में नहीं लिया था, और जहां हमने अकोमोडेशन की व्यवस्था की थी उन लोगों ने हमें हॉल देने की बात कही थी वर्बली, और लेकिन जब हमारा प्रोग्राम था जिस दिन, तो उन्होंने वो हॉल देने से मना कर दिया था। और उस समय स्थिति ये थी कि थोड़ा सा प्रेशर था, और यही समय होता है मैनेजमेंट के लिए कि वो प्रेशर में क्या डिसीजन लें, क्योंकि हमको कुछ घंटे पहले ये बताया गया था कि आपको जो है हम हॉल नहीं दे सकते, और ऐसी स्थिति में हमने अकोमोडेशन तो वहीं रखा था, और उसके बाद फिर हमको ओपन में करना पड़ा था, और अगले दिन जो सेकंड पार्ट था कन्वेंशन का, वो हमें किसी दूसरे स्थान पे उसको स्थानांतरित करना पड़ा था। तो इस तरह की चीजें आती है। दूसरा जो है, जो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, क्योंकि देखिए चीजों को ऑर्गेनाइज करना और पार्टिसिपेट करना दो अलग अलग भिन्न बातें हैं, दो अलग तरीके हैं। अगर मैं एक पार्टिसिपेंट हूं तो मुझे पैसे देने और मुझे जाना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन बड़ी चुनौती ऑर्गेनाइजर्स के सामने होती है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार पार्टिसिपेंट जो है वो आपको कह देते हैं कि हम आएंगे और पेमेंट हम ड्यू टू सम रीजन हम लोग पेमेंट बाद में सबमिट करवाएंगे, लेकिन वो नहीं होता है। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ा है पहले, कि लोगों ने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, हमारा पेमेंट कर दीजिए, हमें ऐसा रूम चाहिए, वो सब चाहिए, वो अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर भी लोग बाग नहीं पहुंचे हैं। तीसरी बात ये, जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल वगैरह का यूज़ नहीं होना चाहिए, या कुछ अपनी गाइडलाइन होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो ये समझते बूझते भी थोड़ा सा जो है वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को थोड़ा सा वो टैकल करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। जी, ज्योति, now my question is to you. I have hold you for long. Sorry for that. The question is, संडे को भी आपका कहीं घूमने का प्लान है, तो क्या ये 2000 रुपये के बीच ही है, और ये घूमने का प्लान क्यों, जब आपने कन्वेंशन रखी हुआ है, घूमने का प्लान? जी, ये सवाल तो खैर चलो मैं आपको आंसर देती हूँ कि घूमने का प्लान तो खैर इसलिए हमने वैसे तो ये 2000 के अंदर ही है, हम लोगों ने एक बस का अरेंजमेंट किया है। इस बस
जो है वो हमें लेकर जाएगी जहां जहां हमारा घूमने का उस दिन प्लान होगा। तो हम सब इकट्ठे एंजॉय करेंगे, और खैर ये एंजॉय का एक पार्ट है। तो ऐसा था कि हमारे कई लिसनर्स हैं, उनकी जो ट्रेन्स हैं वो नेक्स्ट डे है, यानी कि मंडे को है, कईयों की संडे रात को है। तो उस टाइम को कवर करने के लिए, और कुछ वैसे भी हमारा मन है कि अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो कुछ एंजॉयमेंट का टाइम हमें मिले, हम आपस में टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि कन्वेंशन वाले दिन तो सब ये ऑर्गेनाइज करने में ही निकल जाता है, उसमें हम इतना आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह के कारण इसी वजह से हमने ये जो घूमने का प्लान बनाया है। बाकी का वहां पर खाना पीना वो हम सभी आपस में या तो उसी वक्त कॉन्ट्री कर लेंगे, या फिर जिसका जो मन है उस हिसाब से वो पे करें और अपना एंजॉय करें। खैर बस ये टाइम स्पेंड करने का एक हमारा प्लान था। तो काफी लोग बाहर से आ रहे हैं, सबको घूमने का भी शौक होता, तो उस पर्पस से आप लोगों ने ये प्रोग्राम को इसको रखा जी। सब दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल जी, दूर दूर से आ रहे हैं जी। तो सैफ सर, आपसे जानना चाहूंगा कि I'm getting some chats from the friends. They are liking the show. For that, thank you so much for listening. आप काफी नंबर्स पे लोग हमें सुन रहे हैं। तो जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ लिस्टर सवाल कर रहे हैं कि जो लोग देशों विदेशों में हैं, जो नहीं आ सकते हैं, तो रेडियो पर भी आप इसकी जो एनिवर्सरी मनाएंगे आने के बाद? देखिए, ये है कि हम इस कन्वेंशन को रिकॉर्ड करेंगे, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। बाद में हम माफी चाहूंगा, मेरी तरफ से शोर आ रहा है क्योंकि मैं इस वक्त प्रोग्राम जी कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करें, थोड़ा सा पता लगे ना फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। हम जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोग इसकी कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग क्योंकि काफी बड़ी होगी, तो जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग लेना चाहेंगे वो भी हमें संपर्क कर सकेंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, और साथ साथ में मेलिंग लिस्ट पर भी हम इस कन्वेंशन की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिस तरह से और ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, सी एवरीथिंग की, एक्सेस इंडिया की, इस तरह से हम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसकी अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे जी। और दानिश, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि 8 तारीख को हम मिलकर रेडियो पर सेलिब्रेशंस का भी प्लान बना रहे हैं, और 8 तारीख को हम हमारे लिसनर्स के साथ जो नहीं आ पाए रेडियो पर भी सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं जी। तो ये जी, तो अब मैं क्लोजिंग कमेंट्स की ओर धीरे धीरे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा समय अब थोड़ा है, अब रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो राजीव भाई से हम स्टार्ट करते हैं। तो राजीव भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट जाएंगे हम। और जी एक सवाल ले लीजिए कि क्या अभी भी जो लिसनर्स आना चाहते हैं, एंट्रीज हैं या ऑन द स्पॉट कोई एंट्री का रूल है? मैं तो यही कहूंगा कि ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द कन्वेंशन। जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए उनके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हमारे लिए हम अवेलेबल कराएंगे। दे कैन कम डायरेक्टली ऑन दैट डे एट द कन्वेंशन वेन्यू and pay the required money, which is just 500 rupees, and attend the convention as per their wish. जी, तो आपके क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं जी। मैं तो अभी भी इस प्लेटफॉर्म से भी सब लिसनर्स को वेलकम करूंगा। जो लोग आना नहीं चाहते हैं जरूर आइए, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा सबके लिए। और अगर कोशिश करिए कि जरूर अटेंड करिए। अगर नहीं कर पा रहे ड्यू टू different reasons, तो उनके लिए we will provide the recording of the conventions on the different mailing list. They can download and listen and enjoy themselves. जी, बालानिकेतन। With the closing comment, I would like to give some breaking info as well, as I have received just 5 minutes before from one of our core group members who is a part of organizing this convention that one of the famous personalities from the political spectrum, that Amarjit Kaur from Communist Party of India, is going to grace the occasion with Mr. Prashant Agarwal, the president of Narayan Seva Sansthan. So the chief guest and the guest of honors who are going to grace the occasion is raising inexorably, and we are going to be enjoying their vast experience, and the hall is going to be filled. But my closing comment, if we say so, with that good news, apart from joining together, I can say a rendezvous with Radio Udan. Apart from this, we have myriad of things which are unique from other convention. I can guarantee you that people are going to get their money's worth, because we are going to have discussion
group discussion where anybody can participate who are in the convention hall. And we are going to have 3 hours and more of cultural events, music, dance, poetry, recitation, whatever they can do, they can also do that. And in between, we are going to have a paper presentation. One of our core members and one of the RJs the society member is going to present to you, do a paper presentation on that so you can get enlightened. Besides all, we have another unique thing that I would like to keep it as a suspense as per my General Secretary's order, because that's the unique thing that none of the convention I can guarantee that the convention organized for the Visually Challenged have ever done, which is going to be happening on 31st January 2015. That single event, at least for the single event, everybody must come and participate is what my request. With the same note, I can say Udan Welfare Society is planning to widen its borders after the convention, perhaps all over India through its branches. You can attend many conventions in the future, but nothing is going to be like this which you are going to attend on January 31st. So don't miss it. Join us, Radio Udan and Udan Welfare Society's maiden convention. Thank you. जी, सैफ रहमान जी. मैं तो बस इतना ही कहूंगा एक शेर के साथ, जो मैं अक्सर कहता हूं और जो हमारे प्रोमोस में भी सुनने को मिलता है आपको, कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं. ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. अगर हमारे हौसलों की उड़ान देखनी है और हमारे साथ उड़ना है तो आप इस कन्वेंशन में जरूर आइए. आपको महसूस होगा कि आप और ये रेडियो उड़ान दुनिया में एक नई मिसाल पैदा करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद. ज्योति मलिक. मेरे ख्याल से सब कुछ तो ऑलरेडी कह दिया गया है, बट मैं एक बार अपने एंडिंग कमेंट्स में मैं ये अपने लिसनर्स को एक बार फिर से एक इनविटेशन देना चाहूंगी. जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि एंट्रीज तो ऑन द स्पॉट तक हमारी खुली है और बहुत पूरा अरेंजमेंट है हर तरह का. तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा. और हम लोग सब आपस में मिलने का प्लान है. मतलब हमारे इसी तरह के जो मकसद में आप भी शामिल होइएगा और श्योर हम इसे बाद में मिस जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच. जी, अमित साहब. दानिश भाई, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हमारी इस कन्वेंशन में जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के जो महारथी लोग हैं, एक्सपर्ट जो लोग हैं वो जुड़ें. और जो गेस्ट की लिस्ट है वो लंबी है, जिसमें AICB के जनरल सेक्रेटरी, जिनको वर्ष 2014 में पद्म भूषण के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, श्री कौल साहब हमारे साथ होंगे. दीपेंद्र कुमार मनोचा, जिनको कि मैं कहूं कि वो कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर इस सदी में अगर उनको कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का भीष्म पितामह कहा जाए तो गलत ना होगा. इसके अलावा जॉर्ज इब्राहिम सरीखे लोग हमारी इस कन्वेंशन में जो गेस्ट हैं उस पैनल को ज्वाइन करेंगे. तो खैर ये तो एक जानकारी रही. एंडिंग कमेंट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज भी भले ही टेलीविजन का युग है, भले ही डिजिटल मीडिया का युग है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो माध्यम है, जो कम्युनिकेशन और संचार का सबसे बड़ा माध्यम है वो रेडियो है. और ऐसे ही विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी थे. कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि भाई जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो एक और सुगम और सस्ता और सही सरल माध्यम है वो रेडियो है. और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप प्रेजेंटर्स के रूप में, आप श्रोता के रूप में, किसी भी रूप में हमसे जुड़ सकते हैं. और रेडियो उड़ान के साथ आप अधिक से अधिक जुड़ें और इसको आगे तक ले जाने में आप एक दूसरे, दरअसल रेडियो उड़ान किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है और रेडियो उड़ान सभी श्रोताओं का है. सभी, इसमें कोई भी श्रोता प्रेजेंटर हो सकता है और कोई भी प्रेजेंटर श्रोता हो सकता है. ये इसकी खास बात है. तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सबको मिलजुल करके इसको सफल बनाना है और आगे इस रेडियो को और आगे ले जा करके. अभी हमारे प्रसारण मेरे ख्याल से दोपहर 2 बजे से चलते हैं रात को 11-12 बजे तक, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा या आना चाहिए जो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि 24 आवर्स हमारे जो है वो ब्रॉडकास्ट चलेंगे. और ये तभी संभव होगा जब सारे लोग, सारे श्रोता, सारे प्रेजेंटर, पूरी टीम हमारे साथ एकजुट होकर के काम करेगी. तो आप सभी ने अपने विचार रखे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. और लिसनर्स,
मुझे विश्वास है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। मैंने उसी तरह, जिसी तरह मैं बाकी लोगों से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूं, उसी तरीके से आज मैंने इंटेरोगेट किया अपनी ही टीम को। तो इसी तरह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा निष्पक्षता से, और चाहे वो कोई भी हो उसको बदलते दौर में आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी इन द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।